हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा। और अगर कोई भी बात, कोई भी चीज़, कोई भी मैसेज आपसे नहीं मिलता तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Alright, and bottom of the deck 4 of Cups. Alright, bottom of the deck में आपकी वाटर साइन की एनर्जी है एंड एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, किसी ने आपसे ऑलराइट कोई पर्सन है डेफिनेटली। जब आप बिल्कुल सिंगल इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल थे, ठीक है, तब आपकी इस पर्सन से डेफिनेटली मुलाकात हुई होगी। आपके एक्स भी हो सकते हैं और आपका इनके साथ एक अच्छा बॉन्ड रहा है। फिर ये पर्सन अपनी ज़िम्मेदारियों में कुछ उलझ गए और अपनी प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा अहमियत दी, अपनी ज़िम्मेदारियों को ज़्यादा अहमियत दी, प्रायोरिटी दी। लेकिन अब एक क्लैरिटी है, और ये क्लैरिटी के बाद दे वांट टू कम टू यू, आपको अप्रोच करना चाहते हैं। लेकिन ओवरऑल एनर्जी में आपकी रिजेक्शन नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट मैंने बैकग्राउंड में बताया है ओवरऑल एनर्जी के लिए, बट इट लुक्स लाइक कि आप जो हैं वो जो मौजूदा सराउंडिंग में कोई ऑफ़र है, कोई रियलाइजेशन है, कोई ऐसी चीज़ जो कि अभी भी पूरी उम्मीद और होपफुल है, आप उसकी तरफ नहीं ध्यान दे रहे और आप इन 3 चीज़ों की तरफ देख रहे हैं जिनकी तरफ आपका दिल लगा हुआ है। समहाउ ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, और ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप एक्चुअली इस वक्त बड़ी सेटल्ड पोजीशन में हैं। यू आर अंडर द ट्री, आप शेड में हैं, आप एक प्रॉपर ग्रीन्ड और बहुत ही ग्रोन अप इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर आपको तमाम चीज़ें, आपके पास चॉइस का ऑप्शन है। तो ओवरऑल एनर्जी में आप इस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करते हुए या एक्सेप्ट करते हुए नहीं नज़र आ रहे, आप रिजेक्ट करते हुए या रिफ्यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ आपके नज़दीक ये 3 चीज़ें, ये 3 बातें, ये 3 लोग, ये 3 मामलात, ये 3 इंसिडेंट, ये 3 सिचुएशन, ये 3 कज़न्स, 3 सिबलिंग्स, 3 कोलीग्स, 3 मैटर्स, 3 रिश्ते, कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी में 3 फेजेज़ में आई हों, ये ज़्यादा अहम है आप लोगों में से चॉइस करने में। नहीं, आप इस ऑप्शन को या इस ऑफ़र को कंसिडर कर रहे हैं, इनफैक्ट आप इसको टोटली इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी आपकी आज किसी ऑफ़र को रिजेक्ट और रिफ्यूज़ या कंसिडर ना करने वाली रहेगी। आप हाथ पे हाथ डाल के बैठे हुए कि करते रहो, एफ़र्ट करते रहो, कोशिश करते रहो, कभी मेरा दिल हुआ, कभी मेरा मूड हुआ तो आई विल डू इट। आप कुछ इस तरह की एनर्जी में आज रहेंगे। यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ और यहाँ मुझे 2 कॉन्टेक्स्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपको कोई स्टेबल, मैच्योर और इंडिपेंडेंट पर्सन जो कि काफ़ी समझदार है, आई कैन सी कि आप उसकी तरफ से कोई ऑफ़र, उसके साथ मिलकर कोई काम करेंगे। ये आपके वर्क प्लेस के हो सकते हैं, और अगर वर्क प्लेस के नहीं हैं तो ये आपके घर में, आप घर में रहते हुए आप कहीं ना कहीं किसी पर्सन से या तो ख़ुद कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपको पता चलेगा कि आप जब अब जो काम करने जा रहे हैं उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट है। या तो ये पर्सन आपको सुपरवाइज़ करेगा, ये पर्सन आपको या तो गाइड करेगा, लेकिन ये पर्सन एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट फीलिंग से भी आ रहा है। ये पर्सन इन एंड आउट सिचुएशन रहती है। कभी ये बहुत एक्टिव रहते हैं आपकी ज़िंदगी में, कभी बिल्कुल गायब, कभी बिल्कुल जैसे अल्लाह माफ़ करे सफ़ाई हस्ती से मिटे हुए, और अपनी मर्ज़ी से आते हैं। थोड़े से सेल्फिश एनर्जी है, जब अपना मतलब होता है तभी बहुत ही लोलो पोचो शुरू हो जाती है। और ऐसा लग रहा है क्योंकि मालूम है कि आपके अंदर काम करने की पोटेंशियल है और वक्त पड़ गया है। बस आप ये समझ लीजिए कि वक्त पड़ गया है। तो जब वक्त पड़ गया है तो आज ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, और ये कांटेक्ट अपने मतलब के लिए करेगा। ये मैं आपको बता दूं, इसी ने किसी के साथ मिलकर कोई काम किया है
और उस काम को करने के लिए या तो इसको फाइनेंसेस की ज़रूरत है, पैसे चाहिए इसको। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ये आपके रिश्ते में कोई भी इंसान हो सकता है, आपकी सराउंडिंग में कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन पैसे हैं अभी इसके पास, वेल्दी है लेकिन हो सकता है कंजूस हो। किसी काम पर, इन्वेस्टमेंट पर हो सकता है। आज 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है और आज भी स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा कि मेरी पेमेंट आने वाली है, तो तुम थोड़े दिनों के लिए पैसे लगा लो, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी, व्हाट्सोएवर। ये पर्सन आपको कोई टास्क भी असाइन करेगा। आप अगर काम की जगह पर हैं तो ये आपको कोई काम, एक कोई प्रोजेक्ट असाइन करेगा। मुश्किलात ये हैं कि आपका थोड़ा सा मामला इसके साथ दिल का भी है। जो दूसरी लेडी हैं वो तो सिर्फ काम से काम रख रही हैं, लेकिन आपका मामला थोड़ा सा अटैचमेंट वाला भी है। तो आप हो सकता है हमेशा की तरह बातों में आ जाते हों, जबकि काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी नॉर्म्स आपने सेट किए हुए होंगे, बट अ पर्सन, अ प्रोजेक्ट इज़ कमिंग टू यू। कोई काम, कोई वेंचर, कोई 3 लोगों के साथ मिलकर आपने कोई काम ज़रूर करना है। और दूसरा ये कि आज के मैसेज में बहुत क्लियरली है कि आपका इंटरेक्शन किसी स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, वेल्दी पर्सन से होगा और ये पर्सन जो है वो ऑन एंड ऑफ आपकी लाइफ में आता रहता है। इस पर्सन की फीलिंग्स भी कुछ डेवलप हुई हुई हैं और सेल्फिशनेस की वजह से हुई हुई हैं। हाई टाइम है, व्हाट्सोएवर, नो आइडिया, बट दिस पर्सन इज़ रशिंग टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ ये पर्सन आज आएगा और अपनी जेन्युइन डिज़ायर के साथ आएगा और फिर अचानक से चला भी जाएगा। तो इतना ज़्यादा इसकी एनर्जी पर डिपेंडेंट मत होइएगा। पर्सन स्टेबल है, वेल्दी है, सेटल्ड है, हर लिहाज से सेट है, बट अब आके क्या बात करें ये डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है आप इस ओवरऑल एनर्जी में जो रिजेक्शन मोड में हैं, आपने कोई ना कोई साइन या कोई बात आपने पहले से सुन ली होगी और आप शायद इसीलिए रिजेक्शन मोड में हैं, बिकॉज आप बहुत अरसे से इसी तरह की किसी ऑफ़र का वेट कर रहे थे। लेकिन ये पर्सन हमेशा ही जो इन एंड आउट फीलिंग है, मुझे लग रहा है ये एक कप कुछ इस पर्सन की एनर्जी का भी है, इसीलिए आप अच्छी ऑफ़र को कंसिडर नहीं कर रहे। आपको अच्छा लगता है कि बार बार आपको कोई सुपरवाइज़ कर करके ही काम दे, आप लीड लेने में थोड़े से घबराते हैं या डरते हैं या पीछे हटते हैं, झिझकना कहना ज़्यादा बेटर होगा। इसीलिए आप राइट अपॉर्चुनिटी को, राइट ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर रहे हैं और इन 3 चीज़ों को ज़्यादा गौर से देख रहे हैं। फर्दर देखते हैं कि क्या इन्फ्लुएंस है आज के दिन। 2 कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ही ले लेते हैं। फ्राइडे एंड वर्गो, कल तक की बात हो सकती है। 6 एंड 6-12, दोनों ही 6-6 नंबर आए हैं। हो सकता है ये डीलिंग, वैसे भी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वर्गो का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग हो सकता है। हार्वेस्ट द क्रॉप, राइट टाइम पर तो लोहा गरा में मार देगा, हथौड़ा वाली बात हुई हुई है कि आपके फ्रूट, यानी मैंने शायद थोड़े दिन, अभी कल परसों मैंने कहा था कि आपकी अपनी सेविंग्स हैं, आपके अपने पैसे हैं, लेकिन आप खुद उसको इस्तेमाल कर नहीं सकेंगे अगर अगला आकर आपके पैसों पे नज़र रखे हुए होगा। कुछ इस तरह का मामला, मुझे कुछ ऐसी वाइब फील हो रही है। एंड बाय फ्राइडे, यानी परसों तक, परसों नहीं, हाँ फ्राइडे, आज वेंसडे है, थर्सडे, फ्राइडे, हाँ, परसों तक आप कोई चीज़ फाइनलाइज कर देंगे। जस्ट लेट गो। कोई ऐसी सीरियस चीज़ भी हो सकती है, कोई ऐसा डिसीजन भी हो सकता है जो कि मैस्कुलिन एनर्जी से रेलेवेंट ज़रा ज़्यादा है। एंड मे बी आप कोई ऐसी चीज़ तड़ाक से डिसाइड कर लें कि बस अब ख़त्म हो गई, जाने दो इसको। तो ये हो सकता है बाय फ्राइडे हो जाए, नेक्स्ट मंथ 6 को हो सकता है। एंड देन वर्गो 6 है, आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, आप खुद वर्गो हैं और आपके इस वक्त जैसे कहते हैं ना, पनपने का टाइम है। आपको इस वक्त अपने बारे में सोचना है, आपको इस वक्त अपनी सेविंग, अपनी लेगेसी के बारे में सोचना है, बिकॉज़ आपने ही बोया है, आपने ही बीज बोए हैं, आपने ही फसलें उगाई हैं, आपने ही सब कुछ किया है, आप ही की मेहनत है। तो आपका नाम ज़्यादा होना चाहिए, कोई और आपकी मेहनत को, जैसे यहाँ पर आपसे काम लिया जा रहा है लेकिन नाम इसका हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में भी ये पर्सन आपको ट्रैप कर रहा है। होते हैं बाज़ दफ़ा वर्क प्लेस में भी ऐसे लोग होते हैं कि कोई काम नहीं हो रहा तो फ्लर्ट करना शुरू हो गए। अब इंसान का ध्यान बढ़ गया कि नहीं, इनको तो मेरी तरफ कुछ इंटरेस्ट है, और अपना काम निकलवाए और उसके बाद कपड़े झटके और निकल लिए। कुछ ऐसे लोग, ऐसी डर्टी पॉलिटिक्स ऑफिस में ज़रूर होती है कि कुछ नहीं है तो यहीं पर आके थोड़ा सा फ्लर्ट कर लें। ख़वातीन का भी माजरत के साथ ऐसा कुछ होता है और मर्द हजरात भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। या तो आप विक्टिम बन रहे होंगे या आप टारगेट हो रहे होंगे, लेकिन ऐसा मामला है ज़रूर। ठीक है, एंजल नंबर से गाइडेंस लेते हैं। किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है? नंबर 30th। ऑल राइट, आई एम इमेजिनेटिव। सोच रहे हैं आप, जैसे यहाँ पर सोच रहे थे, इसको मैं यूँ कर लूँ ताकि आपको अपने कार्ड्स नज़र आते रहें। यू आर एन ओरिजिनल, इनोवेटिव थिंकर एंड एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर। ये जो काम लेने की बात है,
You have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has an uplifting effect on others. See, आपको खुद ही अपनी सलाहियत का नहीं पता, आपको शौक है कि आपको कोई दूसरा ही आकर बताए कि तुम ये काम करो बिकॉज तुम में ये सलाहियत है. आप इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ नहीं कर सकते. शायद आपके पास अपना ही इंडिपेंडेंट काम कोई शुरू करने की ऑफ़र आई है, बट आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे क्योंकि आपको आदत हो गई है. तो इस चीज़ पर ज़रा ध्यान दें. आज के दिन 30th है, मतलब 30th वो नहीं है, डेट नहीं है, लेकिन 30th नंबर आपका आया है 30, और जिसमें ये बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंडेड हैं, आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप नए आइडियाज़ और नई इनोवेशन के साथ कुछ करते हैं, तो बहुत बड़ा मैसेज ये है कि आप ये चीज़ अपने लिए करें. ये जो हार्वेस्ट द क्रॉप की बात आई है, ये यही आई है कि आप अपने लिए कुछ करें ताकि फ़ायदा, प्रॉफिट, लॉस कुछ भी हो वो आपको मिले. प्रॉफिट अगर हो रहा है, आपको क्या पता अगले को कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो आपको आपकी एफ़र्ट के मद में कितना दे रहा है. तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शुरू में भी आपके मामलात ऐसे हुए हैं कि आपको इस पर्सन ने यूज़ किया, अपनी फीलिंग्स के शो करके काम आपसे ले लिया और आपको राइट ऑफ़र नहीं की जो आप डिज़र्व करते थे. तो इट्स अ हाई टाइम कि आप इस चीज़ पर ज़रूर नज़र करें. ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम पीसफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इमेजिनेटिव. ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.